बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन और नाजरीन को हमारे चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने खोजक टनल देखी है? अगर नहीं तो हम आपको खोजक टनल के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। पाकिस्तान के पुराने 5 रुपए के नोट पर, जो कि 2009 में बंद हो गया था, पर आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी जिसे खोजक टनल यानी सुरंग कहते हैं। अब आप यकीनन ये भी जानना चाहेंगे कि ये टनल क्या है, कहाँ वाक़या है, कब और क्यों बनी, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है और मौजूदा दौर में ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। कोयटा से 113 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे ख्वाजा इमरान का पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में शांजला और शीला बाग के दरमियान दुनिया की चौथी बड़ी टनल है जिसे खोजक टनल कहते हैं। इस टनल की तामीर 14 अप्रैल 1888 को होना शुरू हुई। ये 5 किलोमीटर लंबी टनल है और इसकी तामीर में लगभग 800 मजदूर हलाक हुए और इनमें से अक्सर वहीं आसपास दफन हो गए। इस टनल में 1,97,24,426 ईंटें लगी हुई हैं। मजदूरों की अव्वल सफ खुदाई करती जाती, जबकि पिछली सफ ईंटें लगाती और इनसे पिछली सफ पटड़ी बिछाती जाती। भारी मशीनरी का वजूद न होने की वजह से खुदाई का सारा काम इंसानी हाथों से होता। इस टनल की तामीर के लिए 80 टन पानी रोजाना इस्तेमाल होता। दिन और रात को काम करने के लिए 6,594 चिराग जलते, जो पूरी टनल को अंदर से रोशन रखते थे। अब आइए इस दिलचस्प और अजीब टनल के सबसे अनोखे पहलू की तरफ। इस टनल के इंजीनियर जिसने इस टनल का सर्वे किया, इसके मुताबिक अगर पहाड़ के दोनों तरफ से इस टनल की खुदाई की जाए तो 3 साल 4 माह और 21 रोज बाद दोनों तरफ से खुदाई करने वाले मजदूर एक दूसरे से आ मिलेंगे। काम शुरू हुआ और बड़ी हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी से जारी रहा। 5 सितंबर 1891 को इंजीनियर के लगाए और बताए गए तखमीने के मुताबिक इस टनल में मुकम्मल होना था। मुकर्ररा तारीख नजदीक से नजदीक आती जा रही थी और सिरा नहीं मिल रहा था और चंद लोगों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी कि मजदूर रास्ता भूलकर रास्ते से हट गए हैं। इंजीनियर ने गलत सर्वे किया, नाकस मंसूबाबंदी थी, करोड़ों डूब जाएंगे, मगर इंजीनियर पूरी उम्मीद था। लेकिन दिल में कहीं ये ख्याल भी रासिक हो चुका था इसके कि अगर वाकई ऐसा हो गया और एक दिन वाकई मुकर्ररा तारीख आ गई, आज दोनों तरफ आने वाली और बिछाई जाने वाली पटड़ी के आखिरी बुलेट लगने थे। दिन 12 बजे तक टनल के अंदर से कोई खबर ना आई। सारी रात बेचैनी से टहलता हुआ इंजीनियर अब भी टहल रहा था। इसे लगा कि आज इसका इल्म इसे धोखा दे गया। आज इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने की बजाय रेजा रेजा हो रहा था। इंजीनियर चुपके से उठा और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। चंद लम्हे टनल के दहाने पर नजर डाली और पहाड़ की चोटी से गहरी खाई में छलांग लगा दी और तकरीबन ऐन इसी वक्त दोनों तरफ से खुदाई करते एक दूसरे की तरफ बढ़ते मजदूरों के दरमियान रेत की आखिरी दीवार भी गिर गई। इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी टनल मुकम्मल हो गई। दोनों तरफ के मजदूरों ने एक दूसरे से गले मिलने के बाद अपनी अपनी मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी और नारे लगाते, चीखते, चलाते 2.5 किलोमीटर का फासला तय करते हुए टनल से बाहर निकले। दोनों तरफ जश्न का समा बरपा हो गया।
अचानक किसी को इंजीनियर का ख्याल आया और जब तलाश की गई तो इंजीनियर गायब था। काफी देर बाद किसी ने खाई में किसी इंसानी बॉडी की निशानदेही की और जब देखा गया तो वो वही इंजीनियर था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टनल का सर्वे किया और इसकी फिजिबिलिटी तैयार की और मुकर्रर मुद्दत तक अपनी कमिटमेंट पूरी न होने की सूरत में नादामत से बचने के लिए पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। इस टनल का मकसद कोयटा को चमन के रास्ते अफगानिस्तान से मिलाना था। चमन पाकिस्तान का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये सुरंग सिब्बी कोयटा चमन ट्रैक पर वाक़या है, जबकि ये सतह समंदर से 1945 मीटर यानी 6381 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये बरतानिया ने बलोचिस्तान को रूसियों के हमले से बचाने के लिए और बलोचिस्तान का राब्ता अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत कंदहार से मिलाने के लिए 1891 ईस्वी में खोजक पास के तहत बनाई गई। यहां पर आपको ये बताते चलें कि रूस, जिसे उस वक्त सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, हमेशा बलोचिस्तान और अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे हैं। रूसी हमेशा से बोलान पास के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला करता रहा है, जबकि बलोचिस्तान के इलाके खोस्त में रूसियों की खबरें इस बात का सबूत हैं। दोस्तों, खोजक टनल पाकिस्तान का विरसा है, जिसे बता और दिखाकर हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आगे लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट्स करना मत भूलें। शुक्रिया।